एक लड़का और एक लड़की दोनों ने व्हाट्सएप में प्यार कर लिया। सुनिए, बिल्कुल सच्ची घटना है। एक लड़का लड़की को प्यार हो गया व्हाट्सएप में, दोनों की नजदीकियां हुई और दोनों ने एक दूसरे की पसंद से शादी का प्रस्ताव रखा, दोनों ने स्वीकार कर लिया। जब शादी हो गई, अच्छा दोनों ने बात नहीं की डायरेक्ट, केवल व्हाट्सएप पे ही बात चलती रही। शादी हो गई और जब शादी हुई तो पति ने पत्नी का घूंघट उठाया और कहा कि बताओ कहां चलोगी हमारे साथ घूमने। तो बोली कुल्लू मनाली। हम तुम्हारे थंग घूमने कुल्लू मनाली चलेंगे। उसको बाद में पता चला ये तोतली है। और कर ले व्हाट्सएप से, डायरेक्ट बात नहीं की उसने कभी। बाद में हो गए कुल्लू मनाली। तो इसलिए कहते हैं मुंह खुलता है तब पता चलता है कि आप कैसे हैं। केवल व्हाट्सएप की बातों में दम नहीं है। क्यों जी, सही है? नहीं तुम्हारा भी कुल्लू मनाली हो जाए। इसलिए बातचीत करने से पता लगता है कि आप कितने संस्कारी हैं। इसलिए बातें अच्छी किया करो। मुंह खुलता है तो पता चलता है कि आदमी कितना दुष्ट है या कितना सज्जन है। समझ रही हो मेरी मां? इसलिए शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। शब्द को संभाल कर बोलना चाहिए। बोलो यदि पहले तुम तौलो, फिर मुख को खोला करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। इसलिए आप लोग अच्छा बोला करो, मधुर बोला करो, मीठा बोला करो, सबको प्रिय लगे ऐसा बोला करो। कुछ भी नहीं बोला करो। आपके संस्कार आपकी बातों से दिखते हैं, है ना मेरी मां? बहुत सारा पढ़ लिख लेना संस्कार। आजकल तो जितना पढ़ा लिखा आदमी है उतना ही संस्कारहीन है। तो आज की पढ़ाई लिखाई तो बिल्कुल मेरे हिसाब से संस्कारहीन शिक्षा दो कौड़ी की है। आज अभी आपने देखा होगा, एक कोरोना काल में आपने एक वीडियो देखी होगी, मैंने भी देखी थी, बहुत पुरानी, आप लोग भूल गए होंगे, पर एक बात है सो बता रहा हूं प्रसंगवश। एक बहुत बड़े पद के एक ऑफिसर, आईएएस पद के, उन्होंने कोरोना के दौरान सरकार ने परमिशन दी थी कि 10 लोगों के संग आप शादी, मतलब 10 लोगों के साथ, 10 मेहमानों के साथ आप शादी, मेहमानों को बुलाकर शादी विवाह कर सकते हैं। तो एक परिवार जो स्वयं पेशे से जज थे, जिन्होंने कानून पढ़ा था, उन्होंने 10 लोगों को बुलाया, 10-20 लोगों को जो भी था, और शादी कर रहे थे। पंडित जी शादी पढ़ रहे थे, विवाह। तभी वो आईएएस के पद पर जो साहब थे, उन्होंने एंट्री की उस शादी में। अरे आप लोग तो बिना परमिशन, उन्होंने परमिशन का लेटर भी दिखाया, पर फिर भी उन्होंने, वो पंडित जी जो शादी पढ़ रहे थे वो उम्र में बड़े थे, फिर भी उस
उस पद पर होते, आईएएस के पद पर होते हुए उसने एक थप्पड़ जमाया पंडित जी को। तो आप इतने बड़े पद पर हैं, गलती की तो जेल में डालो। थप्पड़ मारने का अधिकार किसने दिया है आपको? वो भी पब्लिक प्लेस में। ये क्या है? आपकी शिक्षा तो श्रेष्ठ है, आईएएस कोई सामान्य आदमी नहीं बन सकता। आपकी शिक्षा तो ठीक है, संस्कार ठीक नहीं। यदि संस्कार होते तो अपने से बड़ों में यूं ही तुम हाथ ना उठा लेते। एक संस्कार यही तो कहता है कि यार ये हमसे बड़ा है, और परमिशन का लेटर भी था उसके पास। और उसमें पंडित जी की गलती क्या थी? उन्हें तो बुलाया कि भाई हमारे पास लेटर है 10 लोगों का, आप आओ शादी कराओ। मार दिया। बाद में फिर बात बढ़ी, वो अलग विषय था। लेकिन इससे ये दिखता है आदमी का कि वो कितना संस्कारहीन आदमी। आप कितने बड़े पद में पहुंच जाइए, क्या फर्क पड़ता है? संस्कार से व्यक्ति श्रेष्ठ होता है, शिक्षा से नहीं साहब। शिक्षा, वो शिक्षा श्रेष्ठ है जो संस्कारवान शिक्षा। आज कितने पढ़े लिखे बच्चों के, पढ़े लिखे बच्चों, आज गौरी गोपाल आश्रम में एक मां रहती है मेरी। वो मां के 2 बेटे हैं और दोनों बेटे पढ़े लिखे हैं। क्या पढ़े हैं? वो कॉलेजों में लेक्चरर रहे हैं, प्रोफेसर पद पर कॉलेजों में प्रोफेसर रहे हैं। प्रोफेसर से रिटायर बेटे, उनकी मां अब जो प्रोफेसर रहे हैं कॉलेज में, तो अनपढ़ तो नहीं होंगे ना? अनपढ़ तो नहीं होंगे साहब। जो प्रोफेसर है कॉलेज में लेक्चर दे रहा, लेक्चरर है, वो अनपढ़ तो नहीं होगा। यदि आप संस्कारी होते शिक्षा के साथ, तो आपकी माता गौरी गोपाल आश्रम में ना होती। आप शिक्षित तो हैं, संस्कारी नहीं है। पता चल रहा है कि आज की शिक्षा शिक्षित तो बनाती है, संस्कारी नहीं बनाती। संस्कारी बनाओ मेरी माँ अपने बच्चों को। संस्कार बच्चों को या माँ बाप से या कथाओं से प्राप्त होंगे। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों के भरोसे ना बैठे रहना, वहां कोई संस्कार नहीं दिया जाता, केवल सूखी शिक्षा है।